राइट बेटा जी। तो ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं डिटर्जेंट। पहली बात, स्टैटिस्टिक्स के सेशंस आने शुरू हो गए हैं। एक आज 12 o'clock आ गया है, जो पूरा सेशन सॉल्व करवाया है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है। कल एक सेशन आ जाएगा मॉर्निंग में। ट्रिको के सेशंस परसों से आने लग जाएंगे आपके साथ, जो रिवीजन हो रही है। आज हम ये डिटर्जेंट चैप्टर खत्म कर रहे हैं। ये यूट्यूब पे नहीं आएगा ऑफ कोर्स, ये आपको वैसे ही मिल जाएगा। डू रिमाइंड मी टू शेयर, जिसको भी चाहिए ये, है ना। और या डू, जो बच्चे क्लास में है वो प्लीज मुझे रिमाइंड कर दो कि इसको ग्रुप में पोस्ट करना है। और जैसे ही आपको ये मिल जाएगा, याद रखना कल आप लोग का टेस्ट है फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा जी। और अभी मैं बस ये 15 मिनट्स में खत्म कर देने वाली हूँ, तो दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट रिकॉर्डिंग टू वॉच। ठीक है। चलो, तो व्हाट आर डिटर्जेंट्स, वी हैव रेड इट ऑलरेडी, दैट वो क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं वो। और ये जो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, ये सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स क्लिनजिंग एक्शन रखते हैं। कैसे क्लिनजिंग एक्शन रखते हैं ये इंट्रैप कर लेते हैं डर्ट के पार्टिकल को। और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के अंदर जो सोडियम पार्ट होता है, दैट इज द हेड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर फ्रेंडली, वो वाटर में डिसॉल्व होता है। And the tail part of this sodium salt of fatty acid, that is hydrophobic, जी। तो वो ऑयल फ्रेंडली होता है, वो ग्रीस फ्रेंडली होता है, तो वो ग्रीस में डिसॉल्व होता है। तो बाय ट्रैपिंग द ग्रीस इनसाइड, वो क्या करता है, ग्रीस को ट्रैप करके हाइड्रो, जो फोबिक पार्ट है ग्रीस में डिसॉल्व हो रहा है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। लाइकवाइज व्हेन यू रब द क्लॉथ और यू कीप इट सोक्ड इन दैट डिटर्जेंट और सोप, तो वो उसको, ग्रीस को क्लॉथ से अलग कर लेता है या बॉडी से अलग कर देता है एंड वाटर की तरफ ले जाता है। तो दैट इज हाउ जो ग्रीस और डर्ट है वो वाटर में चली जाती है, क्लॉथ से और बॉडी से अलग हो जाती है। ठीक है बच्चे, दिस इज हाउ द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स वर्किंग। अब हमें पढ़ने हैं डिटर्जेंट्स। व्हाई डू वी यूज डिटर्जेंट्स? अगर सोप्स का क्लिनजिंग एक्शन है, जो कि सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, अगर उनका क्लिनजिंग एक्शन है, तो व्हाई आर वी स्टडिंग डिटर्जेंट्स, और व्हाई हैव वी इवन मेड दीज डिटर्जेंट्स? ठीक है। तो अभी इसे देखते हैं। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉश क्लोथ्स विथ सोप व्हेन द वाटर इज हार्ड। क्योंकि हार्ड वाटर के साथ, सोप के साथ क्लीनिंग नहीं हो सकती, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स। ये क्या है, सोपलेस सोप्स है। these are what these are soapless soaps because they act like a soap in having cleansing property, but they do not contain usual soap like sodium stearate or sodium palmitate। ऐसा सोप मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं होता है। डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट्स देन सोप बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म insoluble calcium and magnesium salts with hard water। this is the reason beta why soaps are not used as cleansing agents for when the water is hard। क्यों? क्योंकि जो सोप्स हैं वो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स बना देते हैं हार्ड वाटर के साथ, जिसकी वजह से फ्रॉथ फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वॉशिंग नहीं हो पाती, एंड हेंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन विद हार्ड वाटर। राइट। Right. Unlike soaps, a detergent can lather. Lather means froth. Well, even with hard water. तो वो हार्ड वाटर के साथ भी खूब फ्रॉथ, खूब झाग बना देगा, इसीलिए हार्ड वाटर के साथ सिर्फ डिटर्जेंट्स को ही यूज किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी देख रहे हैं। टेक अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 drops ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू इट। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल विगरसली, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉथ बन जाएगा उसके अंदर, फोम लेदर फ्रॉथ बन जाएगा उसके अंदर। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट डिटर्जेंट्स फॉर्म लेदर इजीली इवन इन द हार्ड वाटर। Right, बच्चे? Please note that we would not be able to check whether a sample of water is hard by using detergent because a detergent will form lather will both hard water and soft water। तो ऐसा नहीं है कि फ्रॉथ बन गया है तो वो एक हार्ड वाटर है, पर हम ये सोप्स के साथ कर सकते हैं क्या? है ना। अगर गिवन सैंपल हार्ड वाटर है तो उसके अंदर सोप डालकर देख लो और शेक करो, अगर फ्रॉथ नहीं बन रहा है, फोम नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो हार्ड वाटर है। राइट, नो? So now a detergent is a sodium salt of long chain of benzene sulfonic acid.
What's the difference? It's a sodium salt of long chain benzene sulfonic acid. देखे, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट पार्टिकल है, एल्काइल, एल्काइल मींस एक एल्केन चेन होगी, देन साथ में हाइड्रोजन सल्फेट लगा होगा, HSO4 लगा होगा, ठीक है। दिस इज द पार्टिकल। देखें हम यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये एक पार्टिकल है, सोडियम एन डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, नाम ही इतना डेंजरस है ना। तो सोडियम एन डोडिसाइल, अच्छा एन क्यों है ये, एन किस लिए यूज होता है जब आप नॉर्मल फॉर्म, हम जैसे आइसोमर वाले। क्या? चलो तो सुनो, ध्यान से सुनो। ओके, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये पार्टिकल क्या है, कि सोडियम एन डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट को यहाँ से समझते हैं बेटा, बेंजीन मीन 6 कार्बन, राइट और नॉट, है ना। तो अब ये आ गया पार्टिकल बेंजीन का, ये सल्फोनेट हो गया बेटा, सोडियम सल्फोनेट पार्टिकल, मैम राइट बेंजीन C6H6 नहीं होता? बेटा, लेकिन कंबाइन हो रहा है तो दो वैलेंसीज खाली करनी पड़ेंगी ना बच्चे, इधर और राइट। इधर से दो रिमूव करने पड़ेंगे ना, तभी आप किसी की चेन में अटैच हो पाओगे ना। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। और ये क्या है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है बच्चे। तो हो क्या रहा है, एक एल्काइल चेन के साथ बेंजीन सल्फोनेट अटैच हो गया है, सोडियम सॉल्ट बनकर। मेनली क्या है, दिस इज अगेन अ लिटिल एक्स्ट्रा, तो ये आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि व्हाट इज सोडियम सॉल्ट, इट इज द, व्हाट इज डिटर्जेंट, इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, दैट थिंग इज अ लिटिल एक्स्ट्रा देयर, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सोप, क्योंकि सोडियम सॉल्ट ही है। A detergent molecule consists of two parts again, a long hydrocarbon chain, which is water repelling, hydrophobic, and the short ionic part, which is hydrophilic, just like soaps. So detergents can lather well in hard water because they do not form insoluble calcium or magnesium salts on reacting with calcium ions and magnesium ions in hard water. Right or not, बच्चे? क्योंकि उनके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं बनते हैं हार्ड वाटर के कैल्शियम आयन। एक्चुअली हार्ड वाटर हार्ड क्यों है, व्हाई इज वाटर हार्ड, वाटर इज हार्ड बिकॉज उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स है ना, उसमें एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इसीलिए वो पानी खारा है, सॉल्टी है, राइट। तो अब वो जो आयन्स प्रेजेंट है, सोप्स जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस बना देते हैं। लेकिन डिटर्जेंट्स के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे डोंट फॉर्म दोज इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts on reacting with those ions that are present there in hard water. Understood बच्चे or not? Now the cleansing action of detergent is similar to that of soap, बिल्कुल वैसे ही मिसल एक्शन है, यही वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो एक बार देख लेते हैं क्या है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ और पोटेशियम सॉल्ट्स, यस इंपॉर्टेंट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड्स। और आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक पार्ट क्या है इसका, COONA, है ना बच्चे। और इसमें क्या है, दिस इज दी सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया उसे। और ये क्या है इनके अंदर, इसके अंदर सल्फोनेट्स है, इंस्टेड ऑफ इथेनोएट्स यहाँ पर सल्फोनेट्स है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन इन हार्ड वाटर में दे वोंट एक्ट, these are biodegradable soaps, when once used they can be degraded again into the nature, but detergents are non biodegradable, so they are harmful to the nature। अगर कोई डिटर्जेंट से वॉशिंग कर रहा है और वो सब रिवर वाटर्स में डिस्कार्ड हो रहा है, तो वो मेरीन लाइफ के लिए भी हार्मफुल होगा, और वो सॉइल की क्वालिटी के लिए भी हार्ड हो, प्रॉब्लमेटिक होगा, जहां जहां वो रिवर का वाटर जाएगा वहां वहां पे देयर वुड बी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लेंजिंग एक्शन लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं डिटर्जेंट्स। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? नाउ एडवांटेजेस ऑफ दिस इज लाइक द सेम थिंग वी हैव रेड, सो बहुत बार बार रीड नहीं कर रहे हैं उसको, इसको पढ़ लो। एंड बस ये है, लास्ट में ये लिखा है कि अब आपको क्या करना होता है कि आप हमेशा डिटर्जेंट्स जो है वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो उसे इस तरीके से रिवर में डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चे, दैट्स इट, हो गया ना 5 मिनट्स के अंदर चैप्टर ओवर। वाह गुड। आप बी रेडी फॉर द टेस्ट बच्चे इन द नेक्स्ट क्लास। सैटरडे इज योर टेस्ट। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, छुट्टी नहीं हो गई है, क्या करना है, लखमीर सिंह फिनिश करना है। पहले एक बार चैप्टर रीड करो सब लोग, और जिससे टफ लग रहा है बच्चे सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करो। गो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग, एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से, और फिर लखमीर सिंह के बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक है, बाय टुमारो मॉर्निंग मुझे ये सबमिशन चाहिए। कल तो सबकी स्कूल की छुट्टी है, तो मुझे कल मैम सुबह तक, नहीं, कोई बात नहीं, पीटीएम है। नहीं है तो पीटीएम पे कोई सुबह सुबह नहीं जाता है स्कूल की तरह, 9 o'clock जाना होता है, तो इसीलिए मुझे सबमिशन चाहिए इसका कल मॉर्निंग में। ओके मैम कल एवरीवन, पर छुट्टी नहीं है। कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में मुझे सबमिशन चाहिए, आई एम स्टिकिंग टू माई पॉइंट। ओके, सो बच्चे लोग छुट्टी नहीं हुई है, जल्दी से पढ़ाई करो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।